बानी पीटीआई के वकला को डियाला जेल दाखिले से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गैर जानिबदार जायजे के लिए अदालत ने 3 वकला पर मुश्तमिल लोकल कमीशन कायम कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक शिकायत के हवाले से जेल इंतजामिया और वकला के बयानात में तजाद है। हर अदालती तारीख पर एक कमिश्नर डियाला जेल जाकर जायजा लेगा। वकला को जेल के अंदरूनी दरवाजे तक गाड़ियां ले जाने की इजाज़त होगी। जेल हुकाम 10 मिनट के अंदर सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। वकला और अंडर ट्रायल कैदी की बातचीत प्राइवेसी में होगी। पीटीआई का जलसा रुकवाने के लिए हुकूमत ने और से हथकंडे शुरू कर दिए। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जलसा गाह में पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ और सामान उठाने की खबरें आ रही हैं। सारे पंजाब की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात है। पंजाब को कच्चे के डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। जलसा कल है और जाले हुकूमत के औसान अभी से खता हो गए। 8 सितंबर का सूरज बाने पीटीआई की रिहाई की नवीद लेकर तुलू होगा। आप एक नहीं 100 जलसे करें, एनआरओ नहीं मिलेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई कई ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी। पार्टी पर कब्जा करने के लिए हर ग्रुप हाथ पांव मार रहा है। ये जलसा करने से ज़्यादा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, धरना पार्टी अब फितना पार्टी में तब्दील हो चुकी। हमें मालूम है जलसे जुलूस और धरने इनका कारोबार है। फितना पार्टी ने इंतशार की कोशिश की तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। चौधरी शुजात हुसैन सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए मुतहर्रिक। सरबराह काफिले की इस्लामाबाद में सियासी जमातों के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट और हुकूमती शख्सियात से मुलाकातों के दौरान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा, सियासतदान ज़ाती मफादात और तासीबात को तर्क करके कौमी मफादात को तरजीह दें। कौमी रहनुमाओं को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आगे आना चाहिए। दहशतगर्दी को मुकम्मल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। पाकिस्तान बहुत जल्द एक खुशहाल मुल्क बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। बोले, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। फितना अल ख़वारिज का मुकम्मल खात्मा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात कोशा हैं। मुल्क के मुआशी आशारिय दुरुस्त समत में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कोशा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौम का कीमती सरमाया है। बलोचिस्तान की बदअमनी में मुल्क दुश्मन अनासिर मुलविस हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। बोले, तय कर चुके दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। रियासत की रिट हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। सूबे में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशा हैं। गवर्नेंस, अमन व अमान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। तालीम और सेहत अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। 7 सितंबर पाक फ़ज़ाइया के शेर दिल जवानों के नाम। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया की मरकज़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद का पाक फ़ज़ाइया के जवानों को खिराज तहसीन। तकरीब से खिताब में कहा, पाक फ़ज़ाइया की जुर्रत, बहादुरी और पेशावराना महारत की काबिल फ़ख्र तारीख़ है। 7 सितंबर गैर मामूली बहादुरी और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बेमिसाल जज्बे का मज़र है। पाक फ़ज़ाइया के जवानों की कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए आला मिसाल हैं। एयर चीफ का आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिशों के अज़्म का इयादा। 7 सितंबर 1965 पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख का सुनहरा बाब। मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पायलट राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। वाइस एयर मार्शल आमिर शहजाद की राशिद मिन्हास के मज़ार पर हाज़िरी। राशिद मिन्हास के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खाने की। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के भाई अंजुम मिन्हास भी मौजूद थे। 65 की जंग का जिक्र फाइटर पायलट MM आलम के बगैर अधूरा। फ़ज़ाई सरफरोश मोहम्मद महमूद आलम ने तनहा पूरी फॉर्मेशन का सफाया किया। 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को तबाह करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया, जो आज तक तोड़ा ना जा सका। जंग सितंबर में MM आलम ने 11 भारतीय तैयारों को ठिकाने लगाया। अजीम कारनामे पर स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम को लिटिल ड्रैगन अवार्ड के साथ साथ सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया।
आम इंतखाबात 2024 के फॉर्म्स की तस्दीक के लिए इलेक्शन कमीशन की कमेटियों की तश्कील का मामला। गैर सरकारी थिंक टैंक पतन का इंतखाबी फॉर्म्स में गड़बड़ पर सुप्रीम कोर्ट से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा। इंतखाबी फॉर्म्स की तस्दीक के लिए 38 गैर कानूनी कमेटियाँ बनाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलत कामों को छुपाने के लिए कमेटियाँ तश्कील दी। इंतखाबी फॉर्म्स और नताइज का ऑडिट करवाया जाए। पतन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़ों का मुतालबा। दबाव के बावजूद हर सूरत गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं टर्मिनल्स की मुंतकिली हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। दबाव आ रहा है लेकिन हम हर सूरत काम जारी रखेंगे। कराची शहर से बाहर टर्मिनल की मुंतकिली का मकसद सड़कों से गैर कानूनी बस अड्डों का खात्मा होगा। शहर की हदूद से बाहर बस टर्मिनल्स का क़याम अदालती अहकामात के मुताबिक है। ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर के इलाके शिमाली छावनी में घर की मालिकन का घरेलू मुलाजमा पर डंडों से तशद्दुद। मालिकन मुलजिमा गिरफ्तार, जख्मी घरेलू मुलाजमा अस्पताल मुंतकिल। मुतासरा बच्ची के बयान पर घर की मालिकन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्ची के मुताबिक घर की मालिकन डंडों से तशद्दुद करती और गर्म पानी जबरदस्ती पिलाती थी। मॉनसून का नया स्पेल बरसने लगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। एबट रोड, शिमला पहाड़ी, मिसरी शाह, गढ़ी शाहू और रेलवे स्टेशन के अतराफ बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, चिन्योट, पिंड दादन खान और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद में बारिशों के बाइस रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। अतराफ की आबादियों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए गए। सऊदी अरब और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात गजा जंगबंदी के साथ शुरू हो जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा। हेटी में गुफ्तगू करते हुए बोले जनवरी में नए अमरीकी सदर के आने से पहले सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर चुका। गजा जंगबंदी करा ली तो सऊदी इसराइली ताल्लुकात की बहाली का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। अभी ये नहीं बता सकता कि ये कैसे होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। महमद में एफसी हेडक्वार्टर्स पर ख्वारिजियों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 ख्वारिजी खुदकुश बमबार जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक 4 ख्वारिज दहशतगर्दों ने कैंप में दाखिले की कोशिश की। चारों खुदकुश बमबार मतलूबा नुकसान पहुंचाने से पहले ही मारे गए। कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, डेटोनेटर, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। उधर बलूचिस्तान के शहर पशीन के सरखाब महाजर कैंप में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए चौकस और पुरअज़्म। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। कौमों की तकसीम मुल्क की सलामती के लिए खतरात पैदा करती हैं। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कुचलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब। बोले अमन के लिए ख्वाहिश है लेकिन मुल्क की सलामती और मुफाद पर समझौता नहीं होगा। फितना अल खारिज के खात्मे तक कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का शुहदाए वतन को खिराज अकीदत और अहले खाना को सब्र पर खिराज तहसीन। कहा खाकी वर्दी सब्ज़ हिलाली परचम के लहराते रहने की ज़मानत है। पाकिस्तान हम सब का है, इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली सबकी जिम्मेदारी है। कश्मीर और गजा पर आलमी इदारों का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। गैर मुल्की शहर पर फसाद फैलार्स बर्पा करने वालों पर ज़मीन तंग रहेगी। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकूबी करेंगे। आर्मी चीफ की सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढालने की तलकीन। GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तानी कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दिल का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। सिपह सलार का शहदाए कश्मीर और फ़लस्तीन से भी इज़हार यकजहती। कहा खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सरगर्म अमल है और रहेगा।